करना है। जब आओ और कैमरा लगाना हो तो उसको हटा देना, कैमरा से ढका है। कैमरा चालू है? वो आ गई क्या? हेलो हेलो वैष्णवी, हेलो तो बताते नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज ऑन करना। अरे आवाज ऑन करो। अरे मुन्नू, आवाज कहाँ ऑन? अरे वो भी नहीं चल रहा, कैमरा भी नहीं दिख रहा। इधर तो आओ, दिखाओ तो जरा। मैं हेलो। हाँ सर। अभी आ रही तुम? हाँ सर, आपने ही बोला था हाँ 10 को आने के लिए। ठीक है, कैमरा ऑन करो। हाँ सर। कितना हो गया था अपना? सर वो कैविटी कर रहे थे हम। हाँ, और कैविटी समझ में आई अच्छी तरह? हाँ सर। देखो एक बात ध्यान रखना, कैविटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसलिए हाँ कि सर। बच्चों को समझ में नहीं आती। आप समझ गए कि जो कैविटी होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, हाँ सर। मतलब हर जगह सेम हाँ होती है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैविटी के सेंटर और मेन स्फीयर के सेंटर को मिलाने हाँ वाली सर। लाइन के अलोंग होता है, ठीक है। और सबसे हाँ ज्यादा सर। पोटेंशियल डिफरेंस उसी लाइन के अलोंग, डायमीटर के अलोंग होता है। कल समझ में आया था? हाँ सर, आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, हाँ सर। ठीक है। तुम्हारी किताब आई है तो एनसीईआरटी सर की? फिर ये बोर्ड्स में आएगा क्या, ये बोर्ड का ये नहीं है, सब? बोर्ड में नहीं आएगा ये। अच्छा, ठीक है। तुम बोर्ड, अब देखो जब मैं तुम्हें बता दूंगा, बोर्ड का जो होता है ना, बोर्ड का, हाँ सर। बोर्ड के हिसाब से तो कैपेसिटर खत्म हो गया। सॉरी, बोर्ड के हिसाब से अच्छा। ये कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, बस अब इसमें पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज ये सब बचा है। लेकिन अब हम हाँ तुम्हें वो सर। चीजें बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मेन हाँ हमें सर। इम्पोर्टेंट देखना है, ठीक है। तो अभी हमारी शीट जो बची है उसको अभी अगले दिन के लिए कर दें। हाँ सर, ठीक है। आज कुछ नया पढ़ा दें, हाँ सर। ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक देखो क्या पढ़ाया था हमने। कैविटी के पहले तो कैविटी के पहले ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हाँ उसमें सर। नोडल मेथड वगैरह कुछ बताया था मैंने? नहीं सर, नोडल नहीं वगैरह नहीं बताया, पता सर। ठीक है। नोडल मेथड पे ही आज बात करेंगे, है ना, हाँ सर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोडल मेथड, ठीक है, कि हम कैसे हाँ सर। जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, ये सब चीजें, पावर क्या हाँ होती सर। है, ये सब चीजें हम आगे चलेंगे अब। जैसे सवाल, देखो तुम जानती हो एक चीज को अच्छी तरह, कि सीरीज और पैरेलल तो इजी है निकालना, है ना, ठीक है। हाँ सर। सीरीज और पैरेलल तो इजी है निकालना। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये सवाल तुम्हारा नीट में आया हुआ सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान देना। अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस की हुआ। ठीक है, पैरेलल बना लो। तुम ही बताना, 1 मिनट का समय दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ सर। ये आपको तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, बना लिए तीनों? हाँ कॉपी सर। पे बना लिए? हाँ सर, एक मिनट। ये तीन रेजिस्टेंस है। ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 11 ओम का, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 11 ओम का, बीच वाला रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और तीसरा वाला रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ठीक है। और इसमें करंट एंट्री कर रही है हाँ सर। 7 एम्पियर की। ऐसे ही देखते साथ बताओ कि ए और बी के बीच में ये जो करंट जाएगी, इसमें ऊपर वाले में मान लो I1 जा रही है, बीच वाले में क्या जा रही है, I2, ठीक है, और हाँ सर। तीसरे वाले में I3 जा रही है। I1:I2:I3 का रेशियो क्या है, जल्दी बताओ। हाँ सर। I1:I2:I3 का रेशियो, जल्दी बोलो, क्या चीज सेम होगी? तीनों ये रेजिस्टेंस पर क्या करंट चीज सेम होगी? आए। अरे भैया कैसे सेम, आई तो 7 है टोटल, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी ना, तीनों में करंट सेम कैसे हो जाएगी, तीनों के रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा भैया सर, सारे जो रेजिस्टेंस हैं कॉमन पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं, लगे हैं कि नहीं है? हाँ सर, लगे। तो आप ये बताओ, I1:I2:I2 ऐसे सोचना था डायरेक्ट, I1:I2:I3, है ना। हाँ सर। अब क्या लिखते हैं I1:I2:I3 को, I1 को क्या लिखते हैं अपन, बोलो, वी V तो बाय सेम आर। है ना, V अपॉन R का मतलब 1/11, क्योंकि V तो कैंसिल हो जाएगा वन। सबका, 1/11 is to 1/5 is to 5:1.
इस टू 1/3, 1/3। लेकिन ऐसे तो लिखा नहीं जाता, तो फिर क्या करना पड़ता हाँ है, सर, इसमें एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। LCM। तो 11 इंटू 5 इंटू 3 एलसीएम होगा, सही है। हाँ सर। तो इसमें इसमें ऊपर मल्टीप्लाई किसका होगा? 15। अरे ये बाकी बचे हुए का मल्टीप्लाई होगा ना 5 और 3 हाँ का, सर होगा। तो ये 15 हो जाएगा, और बीच वाला क्या हो जाएगा? 11 इंटू 3, बाकी बचे 11 हुए 33, है ना। इंटू 33। हाँ सर। और इस टू तीसरा वाला क्या हो जाएगा? 55। 55। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो ये हमारा करंट का रेशियो हो जाएगा, समझ में आया? तो हाँ सर ध्यान आ रखो, गया। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज। समझ गए बात को? समझ हाँ गए? सर। मैंने वही लिखा है, I1 को लिखा है V/R1, उसको लिखा है V/R2, और तीसरे को लिखा है V/R3, और V को थ्रू आउट कैंसिल कर दिया मैंने। तो नीचे 11 to 5 हाँ to 3 सर। नीचे आया। उसके बाद जो 11 है, इसके ऊपर बाकी बचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15। 5 के ऊपर हाँ 11 और सर। 3 का बचा, तो 33, और 3 को हटा के 55। समझ में आया? ये ऐसे सवाल हाँ सर डायरेक्ट आ गया। पूछे। अगर तुम्हें ऐसा करना आता है ना, तुम 1 मिनट में सवाल करती हो। कितने मिनट में सवाल करती हो? हाँ सर। अब अब 1 पूछेगी मिनट ये में। I1 कितनी है, क्या पूछ रहा है अब हमसे? I1। I1 कितना? अब देखो ध्यान से सुनना, ये 15:33:55 है ना। हाँ सर। इन तीनों को जोड़ो जरा, कितना हुआ ये? 90, सॉरी ये हुआ 70, और 33 80, 70 प्लस 33 93 हो गया ना। 100। तीनों को जोड़ो, 93 हो हाँ गया। सर। तो I1 कितना 5 होगा से। बताओ? I1 कितना होगा? 15/93। उसका रेशियो कितना है उसमें? 15 है ना पहली वाली करंट का। हाँ और सर 50 है, टोटल सम 50 कितना है है। इसका? 93। और टोटल करंट कितनी आ 93। रही थी? 7। कितनी आ रही थी? हाँ सर। तो ये 7। पहली वाली करंट हो जाएगी, दूसरी वाली बोलो। 33 33 बाय इंटू 7। 93 हाँ, 33 इंटू इंटू 7। 7/93। और तीसरी वाली हाँ बोलो। सर। तीसरी वाली 55 बोलो। बाय 93 इंटू 7। हाँ, आ गया। 55 बाय 93 बाय 7 इंटू हाँ 7। समझ में आ गया? आ गया हाँ कि सर नहीं? ठीक है। आ गया सर। हाँ, तो सबसे ज्यादा करंट किस में जा रही है? सबसे ज्यादा करंट किस में जा रही है? जो सबसे कम रेजिस्टेंस है। हाँ सर नहीं 50 समझ में आ रहा? I1। देखो, जो सबसे कम रेजिस्टेंस है, क्या उसमें सबसे ज्यादा करंट जा रही है? हाँ सर। उसमें कितनी जा रही है? 55/93 इंटू 3, है ना। हाँ सर 55/93 इंटू 7। 93 इंटू 7। 7 इंटू 7 मेन करंट। हाँ अरे सर। भाई, है ना, समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर। अब और देखो, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करानी है इनकी तुम्हें, बगैर प्रैक्टिस के काम बनेगा नहीं। चलो आगे देखते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। सर्किटिंग की, ठीक है। हाँ शॉर्ट सर। सर्किटिंग की। तुम ये बताओ कि जैसे मुझे जल्दी बताना, तुम ही से पूछ रहा हूं। ये अपन को रेजिस्टेंस दिए हैं, ये आर्म सीधी है, ये वाली एक आर्म है, जल्दी जल्दी बनाते जाओ, जितने ज्यादा सवाल हो जाए उतना बढ़िया रहेगा। बना लिया? हाँ सर। ये फोटो बना ली? हाँ सर। ये 10 ओम लिखो, यहाँ 10 ओम लिखो, यहाँ 10 ओम का है। अगर तुमने ये सवाल कर लिए ना, तो ये स्कूल के लिए करा रहा हूं मैं, ये सर बोर्ड में आपने ऐसा ही कराया था करा दिया सेम। था। हाँ सर। ठीक है, कर लोगी तुम ये? हाँ सर ये सेम वाला ऐसे ही कितना? कराया था। हाँ, 2 ओम 4 ओम।
और ये वाला 3 ओम। तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ये। हाँ सर हो जाएगा। और ये 6 और 3 कैसे लगे? पैरेलल। पैरेलल। तो इस पूरे का 2 हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3। हाँ सर। और ये 2 और ये 10 कैसे लगे? सीरीज में। सीरीज। तो इसका 12 हो जाएगा। नहीं सर, पहले 2 और 3 ये सब करेंगे ना। कर तो दिया, ये पूरा 2 आ गया ना इसका, इस पूरे का 2 नहीं आ गया? हाँ सर, फिर 2 + 3 6 ना। नहीं, 2 + 10 ना ये। अरे भैया ये 2 और 4 6 हो गए। हाँ सर, 2 बराबर बराबर। हाँ सर। अब आगे समझ में? हाँ सर आ गया मेरे तो को। ये 12 ओम पूरी कैपेसिटर नीचे वाली आर्म का हो गया और ऊपर वाली आर्म का 6 है, सीरीज में है। 2 अब ये 6 ये है और 12 ये है, 2 तो ओम। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 ओम। 2 ओम। अरे 4 ओम आएगा भैया। 1/6 प्लस 1/12 कितना आएगा? 12 एलसीएम आएगा। हाँ सर। तो 3/12 आएगा, उल्टा फिर करना 6 पड़ेगा। 2 = 12। 12/3 आएगा भाई, 4 आएगा। अरे हाँ यार सर, ऊपर वाला 12 कितना / है? 4। 1/6 है, नीचे वाला हाँ 1/12 सर। है। ये 1/r नेट होगा। हाँ सर होगा। और r नेट कितना आएगा? 12/4 आएगा, 12/3 आएगा सॉरी, एलसीएम लेने के बाद। हाँ सर आएगा। तो 4 ओम नहीं आएगा इसका पूरे का? आ जाएगा सर। ठीक है, चलो अब देखो। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें सिमेट्री मेथड। कौन सा मेथड? सिमेट्री मेथड। तो 2 तरह की सिमेट्री होती है, एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री और एक होती है मिरर सिमेट्री। कौन कौन सी सिमेट्री होती है? फोल्डिंग और मिरर। हाँ, तो अभी पहले मैं बता रहा हूँ मिरर सिमेट्री। ठीक है, तो देखो जैसे रेजिस्टेंस ये दिया है हाँ आपको, सर। बड़ा दिक्कत होती है देखने में भैया, ये कैसे होगा, कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि एक हाँ ट्राइंगल दिया सर। है, ये एक ट्राइंगल दिया है आपको, ये। हाँ सर। और ये दिया है, ये दिया है, और ये दिया है, और ये दिया है। इसमें हर आर्म का हाँ रेजिस्टेंस सर। आर है। कितना है हर आर्म का रेजिस्टेंस? आर। ठीक है, आर। मान लो ये पॉइंट है ए हाँ और सर। ये वाला पॉइंट है बी। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालो। इसमें हर आर्म का रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, और इसका भी आर है ना, इसका भी आर, हाँ सर। और इसका भी आर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हाँ सर। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस टोटल बिटवीन ए एंड रेजिस्टेंस। बी, ये निकालना है। हाँ सर। तो ऐसे में तो ना तो मैं पैरेलल दिख रहे होंगे ना सीरीज में दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है ना। हाँ सर। हाँ, बस हमें ये मालूम है भी, हाँ ये दोनों सीरीज में है, ये वाला और ये वाला। क्यों? हाँ सर, वो सीरीज में क्योंकि एक ही तार में है। और फिर वो पैरेलल। लेकिन ऐसे थोड़ी आ हाँ जाएगा सर। आंसर, है ना, ये तो फिर कठिन हो जाएगा। हाँ सर। तो इसको कैसे किया जाता है थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह, है ना। हम अगर गौर से देखें तो यहां पर एक मिरर लगा दें। क्या लगा दें यहाँ पर? मिरर। यहां एक मिरर लगा दो। ठीक है, दिख गया? हाँ सर। तुम अब गौर से देखो, तो इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट है, क्या राइट हैंड साइड पर उसकी इमेज है? हाँ सर है। नहीं क्लियर हुआ? बस राइट हैंड साइड हो पर क्या गया है, सर। जैसे जैसे यहां से करंट जाएगी, जो मान लो यहां से करंट I0 गई, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ आ रही है? ये वाली आ रही ना। हाँ सर। अरे तो इसमें वही करंट I0 लौट जाएगी। समझ में आया? आया कि नहीं हाँ सर आया? आ गया। तो इस वाली, इसमें जो समझना है इसको बहुत अच्छी तरह अरे से,
इसकी मान लो कोई करंट इसमें तो नहीं गई ना, ये पूरी की पूरी लौट गई ना, अरे ये पूरी लौट गई कि नहीं? हाँ सर। तो तुम्हें ये कहलाता है, ये जंक्शन पॉइंट है ना, हाँ और सर, लौट यहाँ जो जाएगी। करंट जा रही होगी वो पूरी की पूरी यहाँ जाएगी, हाँ सर। जिसकी जो इमेज है, देखो मिरर की तरफ जो हाँ करंट आ सर। रही है वही मिरर से दूर जा रही होगी। आया समझ में? आया कि नहीं? हाँ सर, आ गया। अब क्या करते हैं, अभी भी सवाल आ देखो गया सर। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, मिरर सिमेट्री। क्या लगाया ये? बोलो। मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री। ये देख के मिरर करना पड़ता है, सिमेट्री। ध्यान रखना। ये मिरर सिमेट्री है। तो हाँ सर। जिसकी इमेज ये रियल वायर है, ये क्या है, रियल वायर, और ये इसकी इमेज है। तो हाँ सर। अब इमेज क्या होती है, वर्चुअल। क्या होती है इमेज? अरे तूने पढ़ा वर्चुअल। होगा कि प्लेन मिरर में जो हाँ तुम्हारी सर, इमेज पता। बनती है वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। वर्चुअल। तो अगर इसमें करंट जा रही है तो वर्चुअल करंट यहां से दूर जा रही होगी, ठीक है? हाँ सर। अब भैया, अब ये कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व? तो इसमें क्या करते हैं, बस यही स्टेप ध्यान रखना हमेशा जो बताने वाला हूं मैं। ये तुमने बना लिया, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल दोबारा बना लिया, ठीक है? हाँ सर। लेकिन इसमें एक काम किया आपने कि जो जंक्शन पॉइंट था ना, उसको ऊपर उठा हाँ दिया। सर, उसको क्या कर दिया? ऊपर उठा दिया। ऊपर उठा दिया, क्योंकि उसकी कोई करंट उसमें नहीं जा रही है। ऐसे उठा दिया, ठीक है? अब तो समझ में आया हाँ कि सर, नहीं आया? अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल आ में। गया। अब तो सवाल में ही कुछ नहीं बचा भैया, खत्म हो गया सवाल। ये ए से बी है ना, हाँ सर, है। ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है? ए से बी तक। कितना है ए से बी तक? कितना रेजिस्टेंस है, ये आर और आर? 2R हो गए ना सीरीज में। 2R। हाँ सर। ये वाला आर है हाँ सर, है। और ये वाला आर है और ये भी आर है, ये भी एक ही तार है, तो क्या इसका 2R है? है सर। और बीच वाले का आर है हाँ सर। और ऊपर वाले का 2R है हाँ सर। और नीचे वाले का इसका आर है। हाँ सर, है। अब तुम ये बताओ, ये 2R और ये आर और ये 2R क्या पैरेलल लगे हैं तीनों? हाँ सर, है। तो इसका कितना हो जाएगा बताओ? 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। तो क्या 2R बाई, समझ में आ रहा है ये? आ रहा है सर। 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, तो कितना हो जाएगा ये? R/2 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। इस पूरे का R/2 हो जाएगा। अब ये R/2 और ये R और ये R कैसे हैं? R/2, ये R/2 पूरे का आ गया, इसका दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। R/2 इस पूरे का आ गया, इस पूरे का, इस पूरे का आ गया ना R/2। हाँ सर, आ गया। अब ये R/2 और वो और ये सीरीज में है। R और ये R सीरीज में हो गए, तो कितना हो हाँ जाएगा? सर। 2R प्लस R/2, यानी कितना हो गया? 5R/2 हो गया क्या? हाँ सर, हो जाएगा। 5R/2 और ये 2R पैरेलल हो गए, हाँ सर। तो निकाल सकती हो तुम। हाँ सर, निकाल दो। 1/2R प्लस 1/5R/2, ठीक है? हाँ सर। अब तुम इसमें से एलसीएम ले सकती हो। हाँ सर। ये 1/R नेट ए भी आ गया। हाँ सर, मिरर सिमेट्री समझ में आई? आ गए सर। लेकिन इस तरह के फिगर जब दिए होते हैं ना, तो कहीं भूल के ऐसे नहीं करने लगना कौन सा पैरेलल है कौन सा। बस यहाँ पर तुम्हें ये हाँ सोचना है सर। इमेज, इमेज कैसी बनेगी। वो इमेज जितनी लेफ्ट हैंड साइड पर है उतनी ही अगर राइट हैंड साइड पर है, बस समझ लो। तो जिसकी इमेज जो बन रही है उसमें वही करंट बस वो मिरर की तरफ जा रही होगी इस तरफ से, और वो मिरर से दूर जा रही होगी। हाँ समझ सर। में आया? आया कि नहीं हाँ आया? सर, आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, इजी नहीं है, ठीक है? हाँ सर। तो इसको हम तोड़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है? अच्छा, हाँ सर। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया। एक सवाल और बता रहा हूं तुम्हें। प्लेन वायर में रेजिस्टेंस 0 होता है, लिख लीजिए। लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेन वायर इज 0, ठीक है? लिख लिया?
क्या लिखा? एक मिनट, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेन वायर इज 0। 0। अब देखो तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं मैं, बस आज इसकी बहुत जितनी ज्यादा प्रैक्टिस जाए उतनी करा रहा हूं मैं। एक एक सर्किल है जो प्लेन वायर से बना है। किससे बना है? प्लेन वायर से। प्लेन वायर से, ठीक है। और यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ये रेजिस्टेंस लगा रखे हमने। कितने रेजिस्टेंस है? 4। कैसे 4? देखो, ये वाला रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस हो गए। अच्छा। 4 हो गए। हाँ सर। अब तुम खुद ही बताना, मैंने क्या बताया, क्या टॉपिक लिखवाया कि प्लेन वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। क्या होता है? हाँ सर, प्लेन वायर का रेजिस्टेंस 0। अब तुम्हें पता करना है व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या पता करना है? नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसको कैसे सोचोगी तुम? इस सवाल को कैसे सोचा जाएगा? मैंने क्या सर बताया? हाँ बोलो, बोलो बोलो। मतलब इन दोनों को सीरीज में लेके फिर वापस। किसको सीरीज में? नहीं। ऐसे नहीं होगा। हाँ लगता सर, लगता आसान है पर होता। मुश्किल है। हम्म। तो क्या करते हैं, जो मैंने कंसेप्ट लगाया अगर उस पर तुम गौर करोगी ना तो शायद कर लोगी। मैंने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? बी है ना। हाँ सर। और ये जो रिंग बनी है वो प्लेन वायर की बनी है। हाँ सर। तो प्लेन वायर के हर पोटेंशियल, हर पॉइंट का पोटेंशियल बी होगा, यानी इसका भी बी होगा, ठीक है, और इसका भी बी होगा। हाँ सर, आ गई बात समझ में? आ गई। आ गई कि नहीं? आ गई सर। हाँ, इसका बी लिख लेना, ये भी बी होगा। मैं मान लूं कि ये पॉइंट है एक्स। क्या मान लूं? एक्स पॉइंट है। तो ये जितने तीनों रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, क्या तीनों एक्स और बी के बीच में लगे? हाँ सर, लगे। तो ये पॉइंट हम ए मान लें और ये पॉइंट बी मान लें। क्या बीच में हाँ एक्स है सर। कहीं? बीच में एक्स है हाँ कहीं? सर, है। क्या एक्स और ए के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा है? अरे ए और एक्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा है कि नहीं? हाँ सर। वो कितना है? आर है ना। आर। और एक्स और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? 3 लगे। 3 लगे हैं। तो तीनों ये कैसे होंगे? सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लगे हुए हैं पैरेलल। तीनों, पैरेलल। हाँ सर, पैरेलल होंगे। कितना इजी हो गया सवाल, ये हो गया। हाँ सर। अब तो इजी हो गया ये। अब ये आर है, हाँ सर, ये हो गया। आर है और ये आर है, तो ये क्या R/3 हो गया? हाँ सर, हो जाएगा। ये R/3 और ये आर सीरीज में हो गए, तो R/3 प्लस आर, हाँ सर। 4R/3 आंसर हो गया। हाँ सर, हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रिक मालूम है तो 2 मिनट का सवाल है ये, 2 मिनट का, नहीं तो ऐसे सोचते रहो। पूरा दिन लगा दो, 24 घंटे, सर। 4-5 साल लगा दो तो भी नहीं कर पाओगे, है ना भाई? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम खुद करना जरा, है ना, एक सवाल दे रहा हूं मैं। अब सुनो, इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। देखो इस सवाल को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस ए को यहां से हटा दो, इस पॉइंट को ए यहां मान लो, ठीक है। एक्स हाँ की जगह ए लिख दिया, और बी वाला पॉइंट ये है, कहीं पे भी ले लो, बी तो हर जगह बराबर होगा ना। अरे हर जगह बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा। ये भी बी होगा ना। अब तो हाँ जोड़ सर। दिया ना इससे हमने। अब बताओ नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन, सिंगल लाइन, कॉपी पर भी नहीं करना। तुमने अगर समझा है तो समझ जाओगी तुम।
ऐसे ही देखो जरा फिगर को। सर बी का ये एक सीरीज में और वो ए वाले जो है वो ये, फिर तुम गलत कर रही हो, तुम जाने आज तुम्हारा मन पढ़ाई में है ही नहीं है। या फिर तीनों सीरीज इसमें पैरेलल में। अरे ए से बी के बीच में सारे लगे कि नहीं लगे? हाँ सर लगे। सारे ए और बी के बीच में लगे कि नहीं लगे बताओ? हाँ सर है। तो सारे ए और बी के बीच में लगे तो कितने रेजिस्टेंस लगे ए और बी के बीच में, देखो जरा। 3। 4। अरे चौथा क्यों भूल रही हो? ये वाला, ये है ना अब तो ए पॉइंट। हाँ सर इधर भी बी है। हाँ हाँ, तो चार रेजिस्टेंस हो गए ऐसे, सारे पैरेलल। और चारों पैरेलल हो हाँ गए। सर। तो तुम्हें अगर आता होगा तुम 1 मिनट में कर लोगी, नहीं कर पाओगी? हाँ सर। तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? R/4। हाँ सर कितना आंसर आएगा? R/4। दिमाग लगाओ इसमें भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं इसके बहुत ज्यादा, चूकना नहीं है इसमें बिल्कुल भी, है ना? ठीक है। हाँ सर। ऐसे तो मैं बहुत बता दूंगा। अब सुनो ध्यान से। अब जैसे, अब सवाल मैं अलग टाइप से दे रहा हूं, साफ करूं ये। हाँ सर। मान लो तुम्हें सर्किट ये दिया हुआ है ऐसा, मान लो ये सर्किट दिया है आपको। ये देखो इजी लगेगा लेकिन होगा नहीं, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी। हाँ सर। ठीक है। अब एक वायर मैंने यहां से जोड़ा और एक वायर मैंने यहां से जोड़ा। ये दोनों कैसे वायर हैं? प्लेन वायर हैं। कैसे हैं ये? प्लेन। प्लेन। ठीक है। अब यहां पर मैं रेजिस्टेंस लगाता हूं। तो पहला रेजिस्टेंस है 8 ओम का। अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग सोचोगी ना जो मैंने बताया अभी यार, तो बिल्कुल तुम भी कर सकती हो सवाल। ये भी 8 ओम का। अब मैं प्लेन वायर का यूज बता रहा हूं, इसके सवाल बहुत आते हैं और बच्चे कर नहीं पाते। ये 4 ओम का। ठीक है। ये वाला 6 ओम का। और ये 3 ओम का। बना लिया? हाँ सर। अब हमें ये बताना है कि ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस कितना है। एक बात ध्यान रखना, रेजिस्टेंस केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट पे निकलेगा, यानी जिसमें केवल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही लगे होंगे। ठीक है। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ, इसमें कहीं प्लेन वायर दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ सर। कितने वायर है प्लेन? एक सर 3। और गौर से देखो जरा। ऐसे वायर सर। जिनमें रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है और जो 2 पॉइंट पे हाँ सर। कनेक्टेड है, जो 2 पॉइंट पर कनेक्टेड है और जिसमें रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है, कितने दिख रहा है? सर 2 3 4। दिख गए 4? हाँ सर। कौन कौन से हैं 4 बताओ? एक पहले तो स्ट्रेट 2, हाँ ठीक है, फिर वो साइड के जो कर्व है वो बिल्कुल सर्कल सही, के 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही है, अब समझ गई बात को? अच्छी तरह समझ हाँ में आ सर। गया? अब जैसे हाँ इस सर। पॉइंट का पोटेंशियल बी है, देखो ध्यान से सुनना, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो क्या इसका भी बी होगा? होगा सर। क्योंकि ये प्लेन वायर है कि नहीं है? है सर। और इसका अगर ए है इस पॉइंट का, तो क्या इसका भी ए है? हाँ सर है। और अगर इसका ए है तो इसका भी ए है। हाँ सर। और अगर इसका बी है तो इसका भी बी है। हाँ सर है। समझ में आ गया? आ गया सर। तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस किस किस के बीच में लगा है? ए और बी के बीच में लगा है। हाँ सर लगा है। ये वाला रेजिस्टेंस क्या ए और बी के बीच में लगा है?
हाँ सर लगा है। ये रेजिस्टेंस क्या ए और बी के बीच में लगा है? हाँ सर है। क्या ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगा है? हाँ सर। ये रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में लगा है? हाँ सर। यानी सारे रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगे हैं, तो सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल। नहीं आया पैरेलल, समझ हाँ में? सर। नहीं आया? आगे सर। तो सारे किसके बीच में हैं? अरे तुमने इतना ए और तुम्हारे बी। तुम्हारे चेहरे से एक्साइटमेंट आता ही नहीं है, जैसे मतलब होना चाहिए कि इतनी बढ़िया चीज तुमने सीखी, उसका मुझे जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इसको नॉर्मली सोच रही हो इसको। ऐसे नहीं सर, जैसा आपने एस के पहले भी ऐसे वाले कर किए ऐसा थे। सवाल कहीं कभी नहीं कराया मैंने। मतलब वो एक ऐसा मतलब ऐसे ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल वाला किया किया करवाया था। इस तरह का नहीं कराया होगा कभी। समझ में आया? तो हाँ इसको सर, लेकिन समझो। वो ऐसे ही टाइप का अगर था। तुम किसी को हाँ दे सर। दोगे ना सवाल करने को, तो उसके तोते हाँ उड़ सर। जाएंगे। वो हाँ इस सर। लेवल से सोच ही नहीं सकता जिस लेवल से बता रहा हूँ। ठीक है? हाँ सर। अब समझना इस बात को, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार नई चीज सीखी है, हमें कहीं मिली नहीं थी आज तक। ठीक हाँ है? सर। तो हम इस तरह से प्लेन वायर में वोल्टेज लेके और इस तरह से क्रैक करते हैं। ठीक है? हाँ बना सर। लिया डायग्राम? तो सारे रेजिस्टेंस अगर पैरेलल है तो जोड़ना आसान है। 1/8 प्लस वन हाँ बाई एट सर। प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3। क्या आंसर आ जाएगा 1/3 फाइनली? आ जाएगा सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब एक सवाल मैं इस तरह का दे दूं, हाँ सर। खुद करोगी? हाँ सर। मीटिंग के बाद, ये मीटिंग खत्म होने वाली होगी। सुनो, ये मीटिंग क्या होने वाली हाँ होगी? सर। खत्म होने वाली होगी। खत्म। तो इसलिए इसलिए अब लिखो, प्लेन वायर कंसेप्ट बता रहा हूं मैं सारे, है ना? कौन हाँ से सर। वायर? प्लेन वायर। प्लेन वायर कंसेप्ट। ठीक है, जितने भी बता रहा हूँ प्लेन वायर पे बता रहा हूँ, और प्लेन वायर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? हेलो, ठीक है ना? हाँ सर। अब एक सवाल इसको साफ कर दें। हाँ सर। तो देखो, एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूं करने को, खुद करना। देखो अच्छा सवाल मिल जाए मुझे, मैं देख रहा हूं। हम्म चलो भाई, ठीक है। एक सवाल ऐसा बना लो, तुम सर्किल वाले समझ गई ना? हाँ सर। ठीक है। अब एक ऐसा सवाल बना लो, ये बनाओ। ये मैंने इस तरह के सवाल तो मैं कराए थे कैपेसिटर में, लेकिन उस तरह के नहीं कराए थे, मालूम है? हाँ सर। इसलिए आप इसको ढंग से समझें। देखो, प्लेन वायर को देखना अगर तुम्हें आ गया ना, समझे? अगर हाँ प्लेन सर। वायर देखना आ गया तो समझ लो तुमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। हाँ सर। ये बना लो, बनाओ जल्दी। ठीक है, बना लिया? बना लिया? जल्दी हाँ बनाओ, सर। क्योंकि मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर एकदम तुरंत गायब हो जाएगा। 2 ओम, 6 ओम, ये वाला भी 3 ओम। लिख लिया? हाँ सर। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है? हाँ सर। बताओ इसका नेट रेजिस्टेंस। सब पैरेलल में होंगे। अच्छा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो अब बताओ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? इस पॉइंट का बी होगा। अरे भैया, बी का एक होगा, ये किससे कनेक्टेड है? पहले ये देखो, इसका ए होगा हाँ सर। तो इसका भी तो ए होगा। ये ए से कनेक्टेड है ना प्लेन वायर। हाँ सर।
ये वाला बी है तो इसका बी होगा ना। हाँ सर। अब आ गई बात समझ में? हाँ सर, आ गई। पक्का? हाँ सर। तुमने नाश्ता वास्ता कर लिया नहीं करा आज? कर लिया सर। तो हमें क्यों लग रहा है कि एनर्जी नहीं है? नहीं सर, है। पक्का? हाँ सर। क्योंकि तुमने जैसे ही वो एक ही जगह बी बोला मुझे शौक लग गया, मैंने अभी भी नहीं समझ में आया ऐसे तो। नहीं सर, मेरे को लगा वो इस साइड से है तो फिर बी जैसा नहीं, हुआ होगा। जिससे आप देखो ना प्लेन वायर वो वाला ऊपर वाला किससे कनेक्ट है? ए से कनेक्ट है ना। हाँ सर। तो वो ए उसका ए होगा ना, और बीच वाला वायर किससे हाँ कनेक्ट है? सर, बी से, तो उसका बी होगा। बी अब से। बाकी सब ए और बी के बीच में आ गए। ठीक है, हाँ सर। चलो भाई अच्छी बात है। अब आगे बढ़े। हाँ सर। हमें जनरली 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा दिया होता है। कितना दिया होता है? 5 रेजिस्टेंस का। अभी हम 5 रेजिस्टेंस के गुच्छे की बाद में बात करेंगे। पहले हम सिंपल वाले क्वेश्चन और करें थोड़े से। सिंपल नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। आई विल नॉट हाँ से सर। सिंपल, क्योंकि आपके स्केल से टफ है वो। एक तो ऐसा सर ये रेक्टेंग, लास्ट ही टॉपिक है इस चैप्टर का? नहीं नहीं, अभी अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट बचे हैं। अभी पावर बची है, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बचे हैं। नहीं आया समझ हाँ में? सर। क्या क्या बचा है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पावर, हाँ सर। और इंस्ट्रूमेंट यानी गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर।